दोस्तों, जब रिया को पता चलता है कि राहुल और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की? राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। आवाज नीचे करके बात करो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? रुको, मैं सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये क्या बोल रहे हो राहुल? और फिर राहुल गुस्से में बोलता है, मैंने जो कह दिया वही सच है। और फिर राहुल मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर रिया गुस्से से जल उठती है। और अगले दिन जब मैं क्लास में कॉपी लिखते लिखते सो जाती हूँ, तभी राहुल मेरे लिए खाना और पानी लेकर आता है और मुझे सोता देखकर अपना कोट मुझे ओढ़ा देता है। तभी मैं जाग जाती हूँ। अरे लंच नहीं करना है क्या? अरे क्या करूँ यार, आजकल बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और फिर राहुल मेरे सामने बैठ जाता है। तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। काव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं क्या? प्लीज। और फिर मैं राहुल की तरफ देखने लगती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। और फिर मैं कार्तिक के पास चली जाती हूँ। बोलो, क्या जरूरी बात है? काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? और तभी कार्तिक मुझे गले लगाकर बोलता है, गुड बाय काव्या, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और इतना कहकर कार्तिक मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर 5 साल बाद जब मैं नौकरी की तलाश में जा रही थी, तभी रिया अपनी ब्रांड न्यू पोस्ट कार्ड से उतरकर बोलती है, अरे ओ काव्या, कहाँ जा रही हो? तुमसे क्या मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ। अरे मुझे सब पता है, तुम अभी तक नौकरी के लिए इधर उधर भटक रही हो, भिखारी की तरह। और मैं कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चली जाती हूँ। रास्ते में चलते चलते मैं सोच रही थी, क्या करूँ? मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही और रिया आज इतनी अमीर बन गई है। तभी मेरे फोन पर कॉल आता है, काव्या, जल्दी हॉस्पिटल आओ, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? राहुल का एक्सीडेंट? रुको, मैं अभी आती हूँ। और मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। राहुल, तुम ठीक हो जाओगे ना? हाँ बेटा, चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, राहुल जल्दी ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है और मैं राहुल के पास बैठकर रोने लगती हूँ। राहुल, ये सब कैसे हो गया? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इतना कहकर मैं पैसों का इंतजाम करने बाहर चली जाती हूँ। बेटा, अब तुम ठीक हो गए हो, तुम घर जा सकते हो। और राहुल होश में आते ही सबसे पहले मुझे कॉल करता है। उस समय मैं पैसों के लिए इधर उधर भटक रही होती हूँ। तभी राहुल का कॉल आता है, काव्या, मैं ठीक हो गया हूँ। तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। और ये सुनकर राहुल घबरा जाता है। काव्या, झूठ मत बोलो, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ प्लीज। और राहुल चिल्लाता रह जाता है, लेकिन मैं फोन काट देती हूँ क्योंकि मैं राहुल को और दर्द में नहीं देख सकती थी। दोस्तों, हमारी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ऐसे लव स्टोरी पसंद है तो मुझे कमेंट जरूर लिखकर बताएं।